श्लोक में, 7वें श्लोक में हमने जीवों के प्रकट और अप्रकट होने की प्रक्रिया को जाना। अब इस श्लोक में भगवान भौतिक संसार के सृजन और विलय के बारे में हमें बता रहे हैं। भगवान प्रकृति में सृजन और विनाश वैसे ही करते हैं जैसे चुंबक लोहे को प्रभावित करता है, उसे हिलाता डुलाता है। भगवान को प्रकृति का संग करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, बिल्कुल वैसे ही जैसे चुंबक को भी लोहे को प्रभावित करने के लिए उसे स्पर्श करने की जरूरत नहीं पड़ती। भगवान प्रकृति के माध्यम से सृष्टि की रचना करते हैं। प्रकृति के भीतर ही परिवर्तन हो सकता है, बल्कि भगवान में नहीं, क्योंकि भगवान सदा शाश्वत और अव्यय रहते हैं। इसलिए भगवान परिवर्तनशील सृष्टि की रचना के लिए अपनी प्रकृति नाम की अद्भुत शक्ति का उपयोग करते हैं। हम यहाँ डिस्कस करते हैं कि किस प्रकार से इस भौतिक संसार की सृष्टि होती है, और जिसका डिस्कशन आधारित है ब्रह्म संहिता पर, जिसे हमें सुरनाथ प्रभु जी ने बहुत ही सुंदर प्रकार से समझाया था कि भगवान श्री कृष्ण गोलोक वृंदावन में राधा रानी के साथ शाश्वत रूप में द्विभुज अपने श्याम सुंदर रूप में निवास करते हैं। उनके इसी लोक में जो प्रकृति है वो सूक्ष्म रूप में रहती है, जिसे प्रधान कहा जाता है। जब भगवान की इच्छा होती है कि भौतिक संसार को बनाया जाए, तब ये इच्छा महाविष्णु, जो कि भगवान श्री कृष्ण के ही विस्तार है, उनके माध्यम से प्रकट होती है। और इस इच्छा के प्रकट होने पर ये सूक्ष्म रूप में उपस्थित जो गोलोक वृंदावन में प्रधान होता है, ये महत्तत्व के रूप में प्रकट होता है। और इस महत्तत्व से 5 महाभूतों की रचना होती है। और ये 5 महाभूत वही हैं जिनसे हमारा ये स्थूल शरीर बना हुआ है, यानी कि आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। इस प्रकार प्रकृति की उत्पत्ति होती है। अगला स्टेप आता है जब महाविष्णु के रोमकूपों से सोने के अंडे जैसे बीज निकलते हैं, और ये तब होता है जब महाविष्णु अपनी श्वास छोड़ते हैं। इस श्वास छोड़ने पर ऐसे हजारों करोड़ों अंडे निकलते हैं। जब तक ये अंडे महाविष्णु के रोमकूप में रहते हैं, यानी कि इनके रोम छिद्रों में, जैसे कि हमारे शरीर पर भी होते हैं, जिनमें बाल और पसीना जिनसे निकलता है, वैसे ही महाविष्णु के रोमकूपों से उसमें जब उपस्थित रहते हैं ये अंडे, तो सोने के चमकते हुए रूप में दिखाई देते हैं। लेकिन जब ये बाहर आते हैं तो प्रकृति के जो 5 भूत हैं, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी और आकाश, इनसे आवृत हो जाते हैं। और जब इस हेमांड पर जो सोने का अंडा है, इस पर इस आवरण के चढ़ने से ही ब्रह्मांड की रचना होती है। हम सभी, हमारे इस ब्रह्मांड के जो सभी ग्रह हैं, नक्षत्र हैं, आकाश गंगाएं हैं, सभी इन हजारों करोड़ों अंडों में से किसी एक के अंदर है। और ऐसे ही हजारों करोड़ों ब्रह्मांड हैं। अब हर एक हजारों करोड़ों ब्रह्मांड हैं। अब हर एक हेमांड में महाविष्णु अपना विस्तार करके गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में प्रवेश करते हैं, यानी कि उस ब्रह्मांड के गर्भ में स्थित होते हैं। हर ब्रह्मांड में इन गर्भोदक्षाई विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं। और हर ब्रह्मांड के अपने ब्रह्मा जी इस ब्रह्मांड के अंदर हमारी संरचना करते हैं, हमारे स्थूल शरीरों की। अब ब्रह्मा जी द्वारा विभिन्न योनियों की रचना की जाती है, जैसा कि श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने बताया है कि भगवान की इच्छा के अनुसार ही, और जीवों की अपने जो चित्त पर दो इंस्ट्रक्शंस होते हैं, उनके अनुसार उनकी योनियां निर्धारित होती हैं, और उन्हीं योनियों में उन्हें जन्म प्राप्त होता है। और जब इस संसार की रचना होती है तो हर एक कण में भगवान फिर से विस्तार करके क्षीरोदक्षाई विष्णु के रूप में एंटर करते हैं और इस संसार को चैतन्य करते हैं। जब तक भगवान इसमें एंटर नहीं करते, तब तक ये सारा संसार जड़ रूप में रहता है, इसमें कोई चेतना नहीं होती। अब अचरज की बात यह है कि किस प्रकार से जीवों के जो पूर्व जन्म की इच्छाएं हैं, उनके अनुसार ही उन्हें उपयुक्त शरीर मिल जाता है। अब ये अचरज की बात क्यों है? क्योंकि अगर देखा जाए तो कई बार हमारी 3 इच्छाएं साथ में हो सकती हैं।
हम खूब सारा पैसा भी चाहते हैं, ऐशो आराम की जिंदगी भी चाहते हैं और साथ ही साथ स्वस्थ भी रहना चाहते हैं। अब अगर पैसे के पीछे अगर हम लग जाएं, तो कमाई के लिए जितने यत्न होंगे उसके कारण हमारा ऐशो आराम छूट जाता है और इसी कारण से हम सेहत का भी ध्यान नहीं दे पाते, क्योंकि यत्न करने में ही इतना लग जाते हैं कि परिवार के साथ समय बिताना या भोजन करने का भी समय नहीं मिल पाता। इसलिए हम जो चाहते हैं उस चीज को मूर्त रूप भी नहीं दे पाते, उसे मटीरियलाइज नहीं कर पाते। तो फिर हमारी इच्छाओं के अनुसार हमें शरीर कैसे मिल जाता है, इतनी बड़ी चीज कैसे हो जाती है? तो उसका सीधा सा उत्तर है भगवान की ही इच्छा से। हमारे भीतर जब भोग और स्वामित्व की कामना आती है तो भगवान हमारी पसंद के भोग के हिसाब से ही सबसे उपयुक्त योनि में हमें जन्म दे देते हैं। इसी विलक्षणता के कारण भगवान की शक्ति को अचिंत्य कहा गया है। भगवान की इस अचिंत्य शक्ति के कारण ये सब संभव हो पाता है। अब जैसा कि हमने डिस्कस किया कि भगवान को सृष्टि की रचना करने के लिए प्रकृति की आवश्यकता होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान में कोई भी कमी या असमर्थता है। जिस प्रकार से मनुष्य उपकरणों से कर्म करता है, ऐसी स्थिति में मनुष्य को उपकरणों पर आश्रित नहीं कहा जाएगा, जबकि वास्तव में उन उपकरणों का मालिक वो मनुष्य है। उसी प्रकार से भगवान अपनी प्रकृति नाम की शक्ति को धारण करने वाले उसके स्वामी और शक्तिमान हैं, जैसा कि हम अभी आने वाले 10वें श्लोक में पढ़ेंगे इसी अध्याय में। लेकिन देखने वाले 10वें श्लोक में पढ़ेंगे इसी अध्याय में। लेकिन देखा जाए तो मनुष्यों के साथ एक समस्या है कि वो उपकरणों से होने वाले जो कर्म हैं उनमें आसक्त हो जाते हैं, उन्हें अपना मानने लगते हैं और अपने को उन कर्मों से मुक्त नहीं कर पाते। इस आसक्ति के कारण मनुष्य जिन उपकरणों का स्वामी होता है उनका ही दास बन जाता है। अगर टीवी या मोबाइल का यूज वो अपनी सुविधा के लिए करने की जगह उसे अपने चंचल मन को संतुष्ट करने में लगा ले या उसको एंटरटेनमेंट का साधन बना ले, तो उस टीवी या मोबाइल पर आश्रित होकर वो उसका गुलाम बन जाएगा। इन उपकरणों के अभाव में उसे बेचैनी होने लगेगी कि उसके अभाव में वो यूट्यूब, फेसबुक, न्यूज, क्रिकेट ये सब किस प्रकार से देखेगा। यही चिंता हमारे मन पर कब्जा करके बैठी रहेगी, जबकि इससे बिल्कुल अलग स्थिति भगवान की है। प्रकृति के माध्यम से बनाई हुई सृष्टि में वो कोई भी आसक्ति नहीं रखते। जब सृष्टि के सृजन का समय आता है तो भगवान उसका सृजन करते हैं और जब प्रलय का समय आता है तो उसको नष्ट कर देते हैं। जिस जीव का जीवन पूर्ण हो जाता है उसका शरीर नष्ट कर देते हैं और उसके जैसे कर्म और चित्त होता है अगले जीवन के लिए उसे वैसा ही शरीर प्रदान कर देते हैं। भगवान का काम कभी भी ऐसा नहीं होता कि किसी आसक्ति के वश में किया हुआ हो। अब इसका उदाहरण लें तो अर्जुन, जो कि उनका परम सखा, जब उसने व्याकुल होकर भगवान के सामने पूछा, चंचला ही मनः कृष्ण, कि मन अत्यंत चंचल है, इसे वश में करके किस प्रकार से आपकी भक्ति की जाए, तो भगवान ने उसके शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार इन सब पर नियंत्रण होते हुए भी ऐसा नहीं कहा या ऐसा नहीं किया कि तुरंत उसका मन भक्ति में स्थिर कर दे और उसकी सारी आसक्तियों को खुद ही दूर कर दे। भगवान ने कहा, हाँ मैं मानता हूँ कि मन चंचल है और इसे नियंत्रित कर पाना अत्यंत कठिन है, वायु को नियंत्रित करने से भी अधिक कठिन है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य के माध्यम से ऐसा कर पाना संभव है। शास्त्रों में अगर उपदेश दिया गया है कि भक्त संग और भगवान की निरंतर स्मृति करते रहने से मन को नियंत्रित किया जा सकता है, तो भगवान ने भी अर्जुन को वही उपदेश दिया। भगवान स्वयं ही शास्त्रों के नियम को बनाने वाले हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने अर्जुन को ऐसी सलाह नहीं दी कि वो उन नियमों को लांघ जाए, और न ही ऐसा कहते हुए भगवान ने अर्जुन को कोई अनुचित लाभ दिया। अब इन सब नियमों के साथ चलते हुए भी कुछ अपवाद की स्थितियां आती हैं जहां पर भगवान भी बंध जाते हैं, और ये स्थितियां होती हैं भक्तों के द्वारा की हुई शुद्ध भक्ति।
जब भक्त शुद्ध भक्ति से भगवान के प्रति समर्पित होते हैं तो भगवान अपने आप को निर्लिप्त नहीं रख पाते, जैसा कि वो प्रकृति के सृजन में अपने आप को निर्लिप्त रखते हैं। जब गोपियां स्थितियां आती हैं जहां पर भगवान भी बंध जाते हैं, और ये स्थितियां होती हैं भक्तों के द्वारा की हुई शुद्ध भक्ति। जब भक्त शुद्ध भक्ति से भगवान के प्रति समर्पित होते हैं तो भगवान अपने आप को निर्लिप्त नहीं रख पाते, जैसा कि वो प्रकृति के सृजन में अपने आप को निर्लिप्त रखते हैं। जब गोपियां भगवान से प्रेम करती हैं, उनके प्रति समर्पित रहती हैं, तो भगवान भी उनके दिए हुए छछिया भर छाछ का लालच नहीं छोड़ पाता और उसे पाने के लिए नाचने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। जब अर्जुन भगवान को अपने सखा के रूप में हमेशा याद करता है तो भगवान युद्ध में उसका सारथी बनने को भी तैयार हो जाता है। अर्जुन ने जिधर जाने का आदेश दिया वहां रथ को भगवान लेकर गए। अपनी मनमर्जी से या कभी ऐसा नहीं कहा कि मैं सब कुछ जानता हूं, मैं अपने ही नियंत्रण से इस रथ को लेकर के जाऊं। प्रहलाद महाराज ने जब हर संकट की घड़ी का सामना बिना किसी कष्ट के सिर्फ भगवान श्री हरि का नाम लेकर किया, तो उसके कहने पर भगवान खंबे में भी उपस्थित हो गए और उससे ही प्रकट हो गए। भगवान वहां थे नहीं, फिर भी वहां पे आए। तो इस श्लोक से हमने ये जान लिया है कि इस प्रकृति को, जिसे हम सब कुछ मान लेते हैं, इसके ही पदार्थों को पाने की लालसा रखते हैं, उसे बनाने और नष्ट करने में सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण की कोई रुचि नहीं है। वो पूर्ण रूप से उदासीन भाव से ये क्रियाएं करते हैं। वास्तव में अगर उनकी रुचि किसी चीज में है तो वो है उनके अंशों, हम सब जीवों के द्वारा की गई भक्ति। इसलिए हमें 4 नियम का पालन, 16 माला का जप और भक्त संग को संसारिक कर्तव्यों से अधिक महत्व देना चाहिए। इसी में सारा आनंद छुपा हुआ है जिसे हम हर क्षण खोजते रहते हैं। हरि बोल।